नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चुनावी यात्रा में। देश लोकतंत्र के एक महापर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। दूसरे फेज़ की वोटिंग है। मैंने अब तक जब भी पोलिंग स्टेशन के बाहर वीडियो बनाई है, कुछ नियम कायदे कानून का पालन किया। मसलन मैं 100 मीटर या 200 मीटर दूर रह के ही वीडियो बना रहा था, लेकिन 100-200 मीटर दूर जाने के बाद बिहार में आपको लोग नहीं मिलते हैं। सारी भीड़ जो है वो पोलिंग स्टेशन के ठीक सामने रहती है। दिखा दीजिए भाई, ये अपने आप में एक समस्या है। ये ज़रूरी है कि जितनी भी सरकारें हैं, मैंने बिहार का भी चुनाव कवर किया, मैंने राजस्थान में भी कवर किया, यूपी में भी कवर किया, ये सबसे अनियमित तरीके से या बुरे तरीके से यहीं पे ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि जनसंख्या का घनत्व तो यहाँ है, लेकिन पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? आपको जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना चाहिए। बूथ एजेंट 200 मीटर की दूरी पे रहे, मीडिया भी 200 मीटर की दूरी पे रहे। यहाँ पे आने का सिर्फ मेरा एक ये पर्पस है कि सामने देखिए, बिल्कुल सामने। अब तक मैं 4 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आपने देखा होगा मैं लगभग 200 मीटर की दूरी पे हर वीडियो में था। लेकिन ये पहली दफ़ा है जब मेरे को इतनी पास आके ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि लोकतंत्र के महापर्व में ये चीज़ ढंग से फॉलो नहीं हो रही है। तो मुख्यतः ये समस्या मुझे हाईलाइट करनी थी। हमारे बहुत सारे मित्र भी आए हुए हैं जो कि पोलिंग स्टेशन के बाहर ही वीडियो बना रहे हैं, और आमतौर पर हमने किसी अन्य राज्य में ऐसा नहीं देखा है। यहाँ पे एक विचित्र चीज़ हमें दिखी। हमें लगा पहले फेज़ में कुछ गड़बड़ रही होंगी, लेकिन ये लगातार हर फेज़ में हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर सरकार संज्ञान ले और कम से कम 200 मीटर का एक दायरा बनाए। अब यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। चाचा आप आइए आगे। पहले क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, वोट किसके लिए? बदलाव के लिए या मोदी सरकार के लिए? ये तो हम नहीं बता सकते। ये नहीं बता सकते। नहीं। क्यों नहीं बता सकते चाचा? इसलिए कि मतदान मेरा मन है। मतदान आपका मन है, जिसको पसंद आया उसको दे रहे। क्या नाम है भाई साहब? हिमांशु कुमार। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? सरकार आ रही है, मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं। जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा कोई काम नहीं किया 10 साल ना। नौजवान बौख रहा है, गरीब घूम रहा है, रोजगार नहीं है। कल ही एक आंकड़ा है सरकार की तरफ से जिसमें यह पता चला है कि बेरोजगारी दर में कमी आई है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिला हुआ है। एकदम सरासर झूठ, कागजी लफाजी बोलता है। अच्छा। हाँ, और सब कुछ कागजी। सब युवक तो बौख रहा है, वैकेंसी कहाँ है? अच्छा। निकालता है, पेपर लीक कर देता है जानबूझ के। तब पेपर लीक एक बड़ी हाँ, अब इस बार बोले पेपर लीक के ऊपर सख्त कानून बनाया जाएगा। अभी पैसा ले जाऊ सरकार। हाँ। गया न युवक का पैसा। हाँ। जब बनाएगा तब न सरकार आएगी, तब न गया सरकार, हम नया सरकार आएगा। ठीक है, लेकिन पेपर लीक एक ऐसी समस्या है जिसमें मेरे को लगता है कि पार्टी वगैरह की बात ना करके हमको सच में सोचना चाहिए। कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लगता है कि पेपर लीक रोक सकती है, जिसको वोट करे युवा? 14 पहले सरकार थी, होता था पेपर लीक? नहीं होता था। तो 14 से पहले किसकी सरकार थी? यूपीए की थी, कांग्रेस की थी। वही कांग्रेस की सरकार राजस्थान में थी। 5 साल में 19 बार पेपर लीक हो गया। 5 साल में 19 बार। एक राज्य में तो पेपर लीक रोक नहीं पाए, देश में क्या कांग्रेस रोकेगी? पूरे देश में लीक हो चुका है। अभी हम क्या कह रहे हैं? 5 साल राजस्थान में सरकार रही, 5 साल सबसे ज्यादा पेपर कहाँ लीक हुए? राजस्थान में लीक हुए। तो कांग्रेस पे पेपर लीक पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? सर, अभी भजन लाल शर्मा का वहाँ सरकार है, क्या अभी लीक नहीं हुआ पेपर? कौन सा पेपर लीक हुआ अभी भाई साहब? 3 महीने में बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है सर। आप देखिए पेपर, न्यूज पेपर। कौन सा पेपर लीक हुआ? बहुत सारा पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल सही बात। यूपी में भी लीक हुआ है। यूपी में लीक हुआ है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम कह रहे हैं राजस्थान में कहाँ हुआ? पिछले 17 महीने से तेजस्वी का सरकार था। बिहार में एक भी पेपर लीक बताइए हुआ है? आप पलटी मारे चाचा, और इधर यही नीतीश पलटू चाचा। वो काला चश्मा सर, वो काला चश्मा, गाजा का सोटा, वो है पलटू चाचा। अब पब्लिक भी पलट गई है, मारेंगे पीठे ठोका वो पलटू चाचा को। बोले आप पलटते रहिए, जोरा झाड़िए बांधिए, चाहिए वहीं वाले में मोदी के साथ सीताराम 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 करिए। हाँ, सीताराम करने के लिए भेजेंगे। हाँ, उनको हिमालय भेजेंगे। की बार राहुल सरकार। अच्छा, कितने सीट पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? कितने सीट पे कांग्रेस चुनाव? नौजवान है, वो नौजवान को रोजगार देगा, नौकरी देगा, अच्छा काम करेगा, इसलिए राहुल सरकार अब की बार। चाचा नाम बताइए। गंगा प्रसाद सिंह। गंगा प्रसाद जी, इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने सांसद चाहिए? कितने सांसद चाहिए? 554 है ना? 543 है। हाँ, 543 है। गलत है, घट गया। अच्छा, 547 है। हाँ, कितना? नहीं, कितना? 350 चाहिए राहुल को। 400 बोला ना, 350। अरे सरकार बनाने के लिए जुमलाबाजी मत कीजिए। ये बताइए सरकार बनाने के लिए कितना नंबर चाहिए? तो उसको 350 चाहिए।
300। चलिए मोटा मोटी आपने अब जाके 3 बारी में सही। ये बिहार के लोगों से ये उम्मीद नहीं है, बिहार के लोगों का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होता है, ये ऐसे मजाक मत बनवाइए। अच्छा सुनिए चाचा, अब मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ रही है? वो तो यहाँ नहीं, पूरे देश का ले लेते हैं। हाँ, तो पूरे देश में कितना लड़ लेती है? वो निजी तो नहीं बताएंगे, वो सब मतलब कि ना सुनिए ना, महागठबंधन में जैसे 547 है, महागठबंधन में राहुल जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 273 सीट चाहिए। कितना चीज चाहिए? 273। और इतने सीट पे तो कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, तो कैसे बनेंगे पीएम? गठबंधन में है ना, बंगाल है ना, बिहार है ना। बंगाल में महागठबंधन नहीं है, टूट चुका है। बंगाल जी ने कौन सीट नहीं सपोर्ट करेगा ना उसको, ममता बनर्जी सपोर्ट करेगा ना। क्या पता मोदी जी को सपोर्ट कर नहीं करेगा ममता बनर्जी। अच्छा, ममता बनर्जी अटल जी की सरकार में मंत्री नहीं थी? अटल जी की सरकार में मंत्री नहीं थी। ममता बनर्जी मंत्री थी अटल जी की सरकार में, उनकी सरकार को सपोर्ट किया था उन्होंने। उस टाइम में सपोर्ट नहीं किया था, नहीं। आप प्रकार है, 2004 के पहले था, एनडीए सरकार के साथ था, वो वाजपेयी जी के साथ था, इनके साथ नहीं। सपोर्ट नहीं थे ममता बनर्जी। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं चाचा, आप 400 सीट जिताइए कांग्रेस को, जाइए। चलिए, 2004 से पहले एनडीए के सपोर्ट में थी ममता दीदी, रेल मंत्री भी थी, वो वाजपेयी जी के सरकार में। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप नाम बताइए। अनुराग कुमार मिश्रा। अनुराग जी, एक बहुत बड़ी चीज है ना, देखो भाजपा जो है 400 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रही है, बोल रही है कि एनडीए 370 पार, माफ कीजिए भाजपा 370 पार और एनडीए जो है वो 400 पार, ये नारा दे रही है। उसके लिए नज़र आ रहा है कि यूपी की सारी सीट पे लड़ रही है, बिहार की सारी सीट पे लड़ रही है, हर जगह की सारी सीटों पे लगभग लड़ रही है चुनाव। कांग्रेस को अगर मजबूत विकल्प बनना है, मजबूत विकल्प, तो उसको ढंग से चुनाव तो लड़ना पड़ेगा। अब बिहार में कितनी सीटों पे लड़ रही है? 9 सीटों पे। यूपी में कितनी सीटों पे लड़ रही है? 19 सीटों पे। अब मुझे बताइए, 2 राज्य जहाँ पे 120 सीटें आती हैं, वहाँ पे कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? वहाँ पे कांग्रेस नहीं लड़ रही, इंडिया गठबंधन लड़ रही है। 80 और 40 120 सीट पे। हाँ, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप इंडिया गठबंधन की बात कीजिए, आप संविधान की बात कीजिए। आप संविधान की बात करें। हम लोग कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं, हम लोग संविधान को बचा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को नहीं देख रहे हैं, हम लोग को इंडिया गठबंधन को देख रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं। भारत क्या गारंटी है कि मान लीजिए इनके 275 सीटें आ जाएं और इसके बाद ये बंदरबाट ना करे, ये लड़ाई ना करे और एक साथ जैसे आ जाएं? क्योंकि चुनाव से पहले ही ममता दीदी अलग हो गई, चुनाव से पहले ही जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को लात मार दी गई, चुनाव से पहले ही गुजरात में माफ़ कीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कह दिया यहाँ गठबंधन नहीं चलेगा। ये माले वाले भाई साहब यहाँ पे इंडिया का झंडा बुलंद कर रहे हैं और केरल में बोल रहे हैं यहाँ घुसना भी मत। तो जब चुनाव से पहले इतना मगजमारी है, तो चुनाव के बाद ये लोग कौन सा संविधान बचाने के लिए साथ आ जाएंगे? सर, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल क्या देख रहे हैं? भागी न भी, गठबंधन छोड़ दिया ना। लड़ रही है ना भाजपा, भाजपा को छोड़ा ना वो लोग। तो लड़ तो अकेले रही है, आज नहीं छोड़ा, कब का छोड़ दिया? किसान आंदोलन के समय छोड़ दिया। फिर बीच में वो गठबंधन हुआ था, फिर छोड़ा ना। वहाँ चलिए आप, बीजू पटनायक उड़ीसा, वहाँ क्या देख रहे हैं आप? वहाँ तो अलग लड़ रही है ना। एक बात बताइए, 2019 के चुनाव में क्या बीजू पटनायक और नरेंद्र मोदी का गठबंधन था? अब चलिए आंध्र प्रदेश, वहाँ देखिए जगनमोहन रेड्डी का क्या हाल है, वहाँ वो लोग अलग लड़ रहे हैं। 2019, अरे सुनिए तो सुनिए, 2019 में किसके साथ लड़ी थी? अकेले ही लड़ी थी ना। 2019 में किसके साथ लड़ी थी? अकेले ही लड़ी थी। कौन? बीजेपी। किसके साथ लड़ी? अलायंस था नहीं लोगों का बीच में? नहीं। देखो, टीडीपी का अलायंस 2017 से पहले था, उससे पहले उसका कांग्रेस के साथ। हाँ, टीडीपी का उससे पहले था, टीडीपी इनके साथ आई, टीडीपी भी गई, अब टीडीपी इनके साथ आ गई, वापस आ गई। तो हमको बताइए, कुछ कैलकुलेशन ही नजर नहीं आ रहे, कैसे मजबूत करेंगे? आप बताइए, इंडिया गठबंधन कहाँ से 543 पे लड़ रही है कि नहीं? इंडिया गठबंधन तो 543 पे लड़ रही है। तो फिर हम 543, लेकिन इंडिया गठबंधन है कहाँ? पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत में है। अच्छा ठीक है, पूरे भारत में, बिहार में है, ठीक है। बिहार में कौन कौन से दल है इंडिया गठबंधन में? जितना भी कम्युनिस्ट पार्टी का 3 राजद, चल मैं बता देता हूँ, राजद, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का सारा दल और नया वीआईपी भी आ गया। चलिए इसमें से कम्युनिस्ट पकड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल में साथ में है, केरल में अलग है या नहीं? हाँ है। ठीक है, बंगाल में ममता बनर्जी ने लात मार दी कि नहीं मार दी? उन दोनों का अंदर में कुछ दोस्ताना फाइट चल रहा है ना। दोस्ताना फाइट नहीं चल रहा है, ममता बनर्जी खूब अटैक कर रही है राहुल गांधी पे, बच्चा कह दिया उनको, बुद्धू कह दिया उनको, बोल रहे हैं कि राजनीति करनी नहीं आती है। इसे दोस्ताना फाइट कहते हैं आप? तो फिर दुश्मनी क्या होती है? 4 जून को बात कीजिएगा ना भैया, फिर बताएंगे। 4 जून को बात कीजिए। 4 जून को मान लीजिए कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, मान लेते, बीजेपी के कहाँ बन रहा है? चलो नहीं बनता, बीजेपी के गुण गा रहे हैं। हम नहीं गा रहे हैं, हम इंडिया की ना
हम इंडिया की बात कर रहे हैं। भैया गोदी मीडिया मत बनिए। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। हम इंडिया की बात हाँ एक मिनट हम एक मिनट महोदय, हमने यही पहले अपील की है कि 100 मीटर दूर रहना चाहिए था। तो हमारी खबर का ये असर हुआ कि अब हम 100 मीटर के दूर आ गए, पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया। हमारा मेन उद्देश्य इसका यही था कि वोटिंग के जो नियम है उसका पालन हो, वरना इलेक्शन ट्रांसपेरेंट कैसे रहेगा। हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, जिस महापर्व की बात करते हैं, उसकी पवित्रता की बात करते हैं, तो उस पवित्रता के सभी मानकों का पालन होना चाहिए। और एक मानक हमें यहाँ भी दिख रहा है, देखिए वो सामने से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर भी नहीं है। अब भाई साहब जो हैं वो राष्ट्रीय जनता दल यही है ना, उसका झंडा यहाँ बुलंद कर रहे हैं, ये भी अनैतिक है। लेकिन बिहार है, अब बिहार में सब कुछ संभव है।